हेलो एवरीवन, वेलकम टू CS क्रक्स। आज का हमारा टॉपिक है साइबर किल चेन इन साइबर सिक्योरिटी। साइबर किल चेन बेसिकली एक क्लासिक फ्रेमवर्क है, एक मॉडल है जिसे साइबर अटैक के मुख्तलिफ मराहिल को समझने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साइबर किल चेन का जो बेसिक मकसद है, जो मोटिव है, वो ये है कि हम साइबर अटैक को, जो एक मुकम्मल साइबर अटैक है, जो डिफरेंट स्टेजेस पर मुश्तमिल होता है, डिफरेंट मराहिल पर मुश्तमिल होता है, हम साइबर अटैक को ट्रैक कर सकें ताकि उसके किसी मरहले, किसी स्टेज को हम ब्रेक कर सकें। जब हम उसको ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, तो ऑटोमेटिकली हम साइबर अटैक से बच जाएंगे, हम उसका विक्टिम नहीं बनेंगे। तो इस पूरी कहानी को मज़ीद सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताता हूँ। जब भी कोई साइबर अटैक परफॉर्म किया जाता है किसी अटैकर की तरफ से, तो वो उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग करता है और एंड तक उस पूरे के पूरे साइबर अटैक को लेकर जाता है, उसको परफॉर्म करता है। उस पूरे साइबर अटैक में डिफरेंट स्टेजेस हैं जिससे उसको गुजरना पड़ता है, डिफरेंट मराहिल हैं जिसको वो जो है वो अबूर करता है, जिनसे गुजरता है और एक साइबर अटैक परफॉर्म करता है। साइबर किल चेन ये कहता है, ये मॉडल, ये फ्रेमवर्क ये कहता है कि आप उन सभी स्टेजेस को, उन सभी मराहिल को एज यूज़र समझो, आप उसको देखो, ताकि अगर आप कभी किसी भी साइबर अटैक का विक्टिम बन रहे हो तो आपको उसका पता चल सके, आपको ये पता चल सके कि आप इस वक्त किस स्टेज पर हो, किस मरहले पर हो। आप उस स्टेज को ब्रेक करो। जब आप उसको समझोगे, उन सभी स्टेजेस का आपको पता होगा, तभी आप किसी स्टेज को ब्रेक कर पाओगे, तोड़ पाओगे, तो आप जो है वो साइबर अटैक का जो है वो विक्टिम नहीं बनोगे, आप साइबर अटैक से बच जाओगे। होपफुली कहानी कुछ ना कुछ आपको समझ आई होगी। जब मज़ीद हम इस पर डिटेल में बात करेंगे, सभी स्टेजेस को समझेंगे, तो कहानी मज़ीद आपको अच्छे से समझ आएगी। तो याद रखिए, साइबर किल चेन जो है, इसको लॉकहीड मार्टिन नामी एक कंपनी ने 2011 में डिवेल्प किया। इस मॉडल को डिवेल्प करने का ऑब्जेक्टिव बेसिकली यही है कि हम सभी मराहिल, सभी स्टेजेस जो किसी भी साइबर अटैक की होती हैं, उनको समझ पाएँ। तो यहाँ पर हमारे पास 7 स्टेजेस हैं साइबर किल चेन में। सबसे पहले नंबर पर जो स्टेज है वो है रिकॉनिसेंस, ठीक है जी, जिसका मीनिंग होता है मालूमात इकट्ठी करना, या जिसको हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग भी बोलते हैं। दूसरे नंबर पर है वेपनाइजेशन, थर्ड नंबर पर है डिलीवरी, फोर्थ नंबर पर है एक्सप्लॉयटेशन, फिफ्थ नंबर पर है इंस्टॉलेशन, और सिक्स नंबर पर है कमांड एंड कंट्रोल, जिसको C2 भी बोला जाता है। और इसी तरह से 7 और लास्ट नंबर पर है एक्शंस ऑन ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे पहले नंबर पर जो सबसे पहली स्टेज है इंफॉर्मेशन गैदरिंग की, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। जब कोई साइबर अटैक परफॉर्म किया जाता है तो वो हैकर या अटैकर जो साइबर अटैक करने वाला होता है, फॉर एग्जांपल वो किसी कंपनी पर कोई साइबर अटैक करना चाहता है, उसका कुछ भी मोटिव हो सकता है। वो सबसे पहला काम क्या करता है, वो सबसे पहले उस पर्टिकुलर कंपनी में मौजूद जो एम्प्लॉयज़ हैं, उन सभी एम्प्लॉयज़ के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करता है, डाटा को इकट्ठा करता है। वो ये देखता है कि इस वक्त उस कंपनी में क्या चीज़ें चल रही हैं, उस कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि उस पर्टिकुलर हैकर को, उस अटैकर को किसी न किसी तरह से सिस्टम में घुसना है, उस कंपनी के सिस्टम में घुसना है, ताकि वो अपना ऑब्जेक्टिव जो है वो उसको पूरा कर सके। वो ऑब्जेक्टिव डाटा को स्टील करना हो सकता है, डाटा की फाइल्स को जो है वो इनक्रिप्ट करना हो सकता है, क्रेडिट कार्ड्स वगैरह इस तरह का डाटा चुराना हो सकता है, वो कुछ भी उसका मोटिव हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक हैकर किसी एक पर्टिकुलर बैंक जो है, उस बैंक की फाइल्स को जो है वो इनक्रिप्ट करना चाहता है या स्टील करना चाहता है, तो वो पहली स्टेज में जो रिकॉनिसेंस की स्टेज है, इस स्टेज में क्या करेगा, वो उस बैंक में मौजूद जो IT मैनेजर है, जो उसका ऑपरेशनल मैनेजर है, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो उन सिस्टम्स को यूज़ करते हैं जो बैंक में पड़े हुए हैं, उनके बारे में डाटा इकट्ठा करेगा कि किसी न किसी तरह से वो इनके साथ कांटेक्ट कर सके। वो क्या करता है, वो डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट से
जो है वो उन सभी एम्प्लॉयज़ का डाटा इकट्ठा करने की कोशिश करता है। वो लिंक्डइन पर जाता है और उस बैंक में मौजूद जो आईटी मैनेजर है, वहाँ पर जो ऑपरेशनल मैनेजर है, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनके जो जीमेल एड्रेसेस हैं, ठीक है, जो उनके प्रोफेशनल जीमेल एड्रेसेस हैं, उनको वो हासिल करता है। बेसिकली ये जो स्टेज है, ये जो मरहला है, इसको बोला जाता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग की स्टेज। अब उसने क्या किया, उसने बैंक के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके जीमेल एड्रेसेस को कलेक्ट कर लिया लिंक्डइन से। तो साथ साथ हम जो है इन स्टेजेस को भी समझेंगे और रियल लाइफ से भी जो है इस पूरी कहानी को हम समझते जा रहे हैं। दूसरे नंबर पर जो है वो है वेपनाइजेशन। ये जो वेपनाइजेशन है, इसका बेसिकली मीनिंग होता है हथियार बनाना, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डिजिटल वेपन की। अब जब उस हैकर को जो है वो इंफॉर्मेशन सारी के सारे मिल चुकी है, उसके पास जीमेल एड्रेसेस आ चुके हैं उस बैंक के एम्प्लॉयज़ के, तो अब वो कोई ना कोई डिजिटल वेपन बना रहा है। डिजिटल वेपन मीन, जिसको आप पेलोड भी बोल सकते हो, वो कुछ ऐसा कोड लिखता है, कुछ वायरस बनाता है, मेलवेयर बनाता है, वो चीज़ जो उसको उस सिस्टम में दाखिल करना है, उस बैंक के सिस्टम में दाखिल करना है। तो वो क्या करता है, वो जो उसने मेलवेयर या जो वायरस बनाया उसको किसी फाइल के साथ अटैच कर देता है, किसी पीडीएफ फाइल के साथ या किसी एमएस वर्ड की फाइल के साथ, किसी एक्सेल की फाइल के साथ, जो दिखने में तो एक नॉर्मल फाइल लगती है, लेकिन उसके बैकग्राउंड में वो पर्टिकुलर वायरस, वो पर्टिकुलर मेलवेयर या वो पर्टिकुलर कोड जो है वो काम कर रहा होता है। तो ये थी दूसरी स्टेज। उसके बाद है जी थर्ड स्टेज, जो है डिलीवरी। अब जो उसने डिजिटल वेपन तैयार किया, जो वायरस उसने तैयार किया, उसने उस वायरस को उस पर्टिकुलर कंपनी, उस बैंक के सिस्टम तक पहुंचाना है। यही सबसे डिफिकल्ट जो है वो प्रोसेस है। अब डिलीवरी के लिए डिफरेंट तरह के मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, डिफरेंट तरह की टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। वो फिशिंग ईमेल का इस्तेमाल कर सकता है, डिफरेंट तरह के जो हार्मफुल लिंक्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकता है। फॉर एग्जांपल वो इस तरह से करता है कि वो एक फ़ाइल जो उसने पीडीएफ फाइल क्रिएट की, उस फाइल के बैकग्राउंड में जो वायरस उसने अटैच किया, उस इन्फेक्टेड फाइल को वो जीमेल करता है आईटी मैनेजर के ईमेल एड्रेस पर, जिसका वो सब्जेक्ट रखता है नेसेसरी और कंपल्सरी एम्प्लॉय फाइल के नाम से उसका सब्जेक्ट रख देता है, या बोनस के नाम से उसका सब्जेक्ट का नेम रख देता है, ताकि वो जो आईटी मैनेजर है, वो जो एम्प्लॉय है, वो बगैर सोचे समझे जल्दी से जो है वो उस फाइल को डाउनलोड करने की कोशिश करे। तो अब वो जो है वो हमारी, या वो जो अटैकर की, हैकर की फाइल है, वो उसने जीमेल की उस पर्टिकुलर आईटी मैनेजर के जीमेल एड्रेस पर, और वहाँ तक उसने उसको डिलीवर कर दिया, उसने उसको डाउनलोड कर लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट फेज़ है, नेक्स्ट स्टेज है, वो है एक्सप्लॉइटेशन। अब एक्सप्लॉइटेशन में बेसिकली क्या होता है कि वो जो आईटी मैनेजर है वो उस पर्टिकुलर फाइल को अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लेता है। इस प्रोसेस को या इस स्टेज को एक्सप्लॉइटेशन बोला जाता है। उस आईटी मैनेजर ने फाइल को जैसे ही पढ़ा, उसका जो सब्जेक्ट था उस जीमेल का, वो था नेसेसरी एम्प्लॉय फाइल या बोनस, या एम्प्लॉय बोनस के नाम से उसका नाम उसने रख दिया। तो फ़ौरन से उसने उसको जो है वो डाउनलोड कर लिया। या ऐसा हो सकता है कि वो कंपनी जो है वो किसी पर्टिकुलर जो है वो एम्प्लॉय की तलाश में हो, जिसके लिए उन्होंने ऐड दिया हुआ हो, सीवी के नाम से जो है वो उसने उस फाइल का नाम रखा। तो उसने उस फाइल को डाउनलोड किया। जैसे ही उस फाइल को उसने डाउनलोड किया, वो फाइल उस पर्टिकुलर सिस्टम में जो है वो डाउनलोड हो चुकी है। ये जो स्टेज है इसको बोला जाता है एक्सप्लॉइटेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो है इंस्टॉलेशन, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं अपने कदम जमाना, इंस्टॉलेशन। अब जैसे ही उस पर्टिकुलर फाइल पर जो एम्प्लॉय है वो क्लिक करेगा, उसको जब ओपन करेगा उस इन्फेक्टेड फाइल को, तो ऑटोमेटिकली जो है वो वायरस वो बैकग्राउंड में काम करना स्टार्ट कर देगा। ना सिर्फ वो अपना काम स्टार्ट करेगा, बल्कि वो अपने आप को उस सिस्टम में खुफिया तौर पर इंस्टॉल कर लेगा। इसलिए इंस्टॉल करेगा कि अगर वो पर्टिकुलर सिस्टम अगर वो शट डाउन भी हो जाए, दोबारा से अगर उसको रीस्टार्ट किया जाए, ऑन किया जाए, तो भी वो जो पर्टिकुलर वायरस है वो उस सिस्टम में मौजूद रहे। तो इसको हम बोलते हैं इंस्टॉलेशन। अब जो है हम बढ़ते हैं 6 नंबर पर, जो फेज़ है उसको समझते हैं, जो है कमांड एंड कंट्रोल, या जिसको C2 बोला जाता है। अब जब वो पर्टिकुलर वायरस सिस्टम में डिलीवर हो गया, वहाँ पर एक्सप्लॉइट हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है, तो जो हैकर है वो रिमोटली
उस पूरे सिस्टम को एक्सेस कर लेगा। अब उस हैकर का उस एम्प्लॉय के सिस्टम को रिमोटली एक्सेस करने का जो प्रोसेस है, जो स्टेज है, उसको हम बोलते हैं कमांड एंड कंट्रोल। वो कहीं दूर बैठा उस बैंक का जो एम्प्लॉय का सिस्टम है उसको इस्तेमाल कर सकता है, उसमें मौजूद फाइल्स को देख सकता है, कहीं पर ट्रांसफ़र कर सकता है। इसको बोला जाता है जी कमांड एंड कंट्रोल, या जिसको C2 बोलते हैं। और जो लास्ट वाला फेज़ है, स्टेज है, वो एक्शंस ऑन ऑब्जेक्टिव्स। अब जो भी उस हैकर के उस साइबर अटैक को लेकर ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके लिए वो एक्शंस परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल, वो ये चाहता है कि उन फाइल्स को इनक्रिप्ट कर दे ताकि बाद में रैंसम का मुतालबा कर सके। वो हैकर ये चाहता है कि उन फाइल्स को ट्रांसफ़र कर दे, उन फाइल्स को वहाँ से डिलीट कर दे, चेंज कर दे। तो वो अपने एक्शंस को परफॉर्म करता है, जो कि लास्ट स्टेज हैं किसी भी साइबर अटैक की। तो उस साइबर अटैक को समझने के लिए साइबर किल चेन ने हमको ये सातों की सातों स्टेजेस बता दी। अब इन सभी सातों स्टेजेस को बताने का, समझाने का बेसिकली मोटिव ये है कि हम एज ए यूज़र इन सभी स्टेजेस से अवेयर हों। जब हम इन सभी स्टेजेस से अवेयर होंगे तो हम किसी भी साइबर अटैक को रोक पाने के काबिल होंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि हमको इन सातों की सातों स्टेजेस को ब्रेक करना है। हम किसी भी स्टेज को अगर ब्रेक कर लेते हैं इन सातों स्टेजेस में से, तो हम उस पर्टिकुलर साइबर अटैक का विक्टिम बनने से खुद को बचा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें डिलीवरी की, ठीक है जी, क्योंकि इन दोनों स्टेजेस में तो हमारा किसी किस्म का एज यूज़र जो है वो रोल नहीं होता, क्योंकि अब तक हमारे सिस्टम तक वो पहुँचा ही नहीं है। अगर हम बात करें डिलीवरी की, तो अगर हमको कुछ ईमेल जो है वो रिसीव होती हैं, तो हमारा जो जीमेल है उसका जो स्कैन वाला सिस्टम है, अगर वो प्रॉपरली अपडेटेड है, तो वो जो पर्टिकुलर फाइल जिसके अंदर वायरस है, जो इन्फेक्टेड है, वो हमारे पास डाउनलोड ही नहीं हो पाएगी, वो हमको शो ही नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो हमने बचना है साइबर अटैक से। इसी तरह से अगर हम बात करें एक्सप्लॉइटेशन की या इंस्टॉलेशन की, तो हमारे सिस्टम में अगर अपडेटेड एंटीवायरस मौजूद होगा, हमारा जो सिस्टम का वर्जन है वो अपडेटेड होगा, पैच्ड होंगे हमारे जो एंटीवायरस सिस्टम है, तो ऑटोमेटिकली जो भी ऐसा कुछ इन्फेक्टेड फाइल या वायरस हमारे सिस्टम में एक्सप्लॉइट या इंस्टॉल होने लगेगा, तो वो उनको इंस्टॉल नहीं होने देगा। तो बेसिकली हमारा मोटिव ये है साइबर किल चेन को समझने का कि हम सभी स्टेजेस जो कोई साइबर अटैकर जो है वो परफॉर्म करता है किसी भी साइबर अटैक को पूरे को परफॉर्म करने के लिए, उन सभी स्टेजेस को समझें ताकि हम जो है इन सभी को ट्रैक कर पाएँ और स्टेज को, किसी भी स्टेज को, किसी भी मरहले को ब्रेक कर पाएँ, ताकि हम जो है वो विक्टिम नहीं बन सकें किसी साइबर अटैक का। होपफुली जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आया होगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।